Hello everyone, good morning. Welcome back on an Academy platform. Crack CSIR with India's largest learning platform and Courses Plus subscription and SS Unlimited live and recorded courses from India's best educator. किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है आप फटाफट अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे सब्सक्रिप्शन परचेज करिए और मौका पाइए इंडियाज के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का और साथ ही साथ अनलिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं आपको यहाँ पे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए वैसे आउटसाइड बैचेस जो हैं प्लस क्लासेस में आप लोगों के लिए मैंने लॉन्च कर ली है जिसमें मैं आपको क्रैश कोर्स कराने जा रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 23 से तो सभी लोग फटाफट सब्सक्रिप्शन परचेज करिए और ज्वाइन करिए बिकॉज क्रैश कोर्स में हम सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उसे कवर करेंगे बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की जहां से आपके क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा रहती है। एक बार आप ज्वाइन करके देखिए आपको बेनिफिट पक्का होगा, अगर बेनिफिट नहीं होगा तब आप मुझे बताइएगा। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया। माइस आई एम अजय कृष्ण पाठक और आज बात कर रहे हैं किसके बारे में? विल्किंसन कैटलिस्ट के बारे में बात करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूरी आपकी क्या चल रही है अभी? कैटलिसिस चल रही है, तो कैटलिसिस में हम लोग इसके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा लेक्चर आपके लिए। सभी लोग फटाफट सब्सक्रिप्शन परचेज करके ज्वाइन करिए और सभी लोग फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को बुला लीजिए। अगर आप सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो तो जो स्पेशल फीचर्स हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे वो क्या है उसके बारे में बात करते हैं। आपको डेली इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिलती हैं जिसको में आप पार्टिसिपेट करके लाइव चैट में पार्टिसिपेट कर सकते हो और अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। पोल में पार्टिसिपेट करके आप अपनी क्वेश्चन सॉल्विंग कैपेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हो। हैंड रेस करके आप डाउट पूछ सकते हो। साथ ही साथ आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, डाउनलोड आप कर सकते हो फ्री लेक्चर नोट्स, जितने भी क्लास के पढ़ाई गई चीजें हैं उन्हें आप दोबारा डाउनलोड कर सकते हो, वो भी फ्री, और रिविजिट करके दोबारा आप लेक्चर्स को देख सकते हो। तो ये सारी फैसिलिटीज है। अगर आप लाइव ले पा रहे हो तो कोई बात नहीं, ले नहीं पा रहे हो तो बाद में भी आप ले सकते हो। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है, लर्न एनी टाइम एनीवेयर, कहीं पे भी रहिए, पढ़ाई आपकी चलती रहेगी। अपने दोस्तों को बता दीजिए कि कॉमर्स की रिवीजन बैच जो आपका यूजीसी नेट का एग्जाम है 2021 का, उसके लिए स्टार्ट हो गई है। सभी लोग ज्वाइन करें फटाफट। और कॉमर्स की ही एमसीक्यू बैच ये भी रन कर रही है 21 अक्टूबर के लिए, मतलब 2021 अक्टूबर के लिए 15 सितंबर से इसमें भी पार्टिसिपेट करें। और साथ ही साथ केमिकल साइंस की बैच जो है आउटसाइड बैच सेकेंड, ये भी स्टार्ट है 15 सितंबर से, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। अपॉर्चुनिटी है सभी एस्पायरेंट्स के लिए। आपको इनअप्रोप्रिएट कंटेंट आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे वीडियोस में और क्लेम करना पड़ेगा और आपके पास मौका है प्राइज जीतने का। और साथ ही साथ बता दें आप लोगों को, देयर इज अ टू टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन, प्लस एंड आइकनिक। दोनों में से कौन सा परचेज करें कि आपके लिए बेटर होगा, ये आपसे अच्छा कौन जान सकता है। अगर बात करें तो इंडियाज के बेस्ट एजुकेटर आपको प्लस में मिलते हैं, आइकनिक में भी इंडियाज के बेस्ट एजुकेटर मिलते हैं, लेकिन आइकनिक में आपको एक पर्सनल कोच प्रोवाइड किया जाता है जो एग्जाम से रिलेटेड आपको गाइडेंस देता है कि भाई आपको करना क्या है, प्रिपरेशन कैसे करनी है। एक आप पर्सनल कोच की प्रेजेंस में प्रिपरेशन करते हो अगर आप आइकॉनिक खरीदते हो तो। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस आपको प्लस में प्रोवाइड की जाती हैं, आइकॉनिक में प्रोवाइड की जाती हैं, बट जो पर्सनलाइज डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी है आफ्टर अटेंडिंग क्लास, इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, तो वो फैसिलिटी आपको जो मिलेगी तुरंत सॉल्व करने की, वो आइकॉनिक में मिलती है आपको। स्ट्रक्चर कोर्स एंड पीडीएफ आपको प्लस में प्रोवाइड कराया जाता है, स्ट्रक्चर कोर्स एंड पीडीएफ आपको आइकॉनिक में प्रोवाइड कराया जाता है। लेकिन जो स्टडी मटेरियल है एग्जाम से रिलेटेड, जो प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल है, वो आपको सिर्फ आइकॉनिक में प्रोवाइड कराया जाता है। लाइव टेस्ट एंड क्विजेज आपको प्लस में प्रोवाइड की जाती हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज आपको आइकॉनिक में प्रोवाइड की जाती हैं, बट अगर आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी है आफ्टर क्रैकिंग योर एग्जाम, तो वो प्रिपरेशन जो है आपको आइकॉनिक में मिलेगी। आगे बात हम लोग करें अगर, तो 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन की फीस जो है वो 17,000 रुपीज है। प्लस के बारे में बात कर रहे हैं, 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन की फीस जो है वो 12,325 है। 6 मंथ का अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसकी फीस 9,860 रुपीज।
3 मंथ का अगर आप लेते तो 6,250 रुपीज। रेफरल कोड अगर आप यूज करोगे AKRISH10 तो आपको इन फीस स्ट्रक्चर्स पे भी मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ये मेरा रेफरल कोड है, अगर आप इनमें अप्लाई करोगे तो आपको दिख जाएगा कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट कितना मिल रहा है इन डिस्काउंट के बाद भी। आइकनिक के बारे में बात करें तो आइकनिक का जो आपका 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन है इसकी फीस 45,000 रुपीज है। 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन की फीस जो है 26,000 रुपीज है। 6 मंथ का अगर आप लेते हो तो इसकी फीस 18,000 रुपीज है। यहाँ पे भी अगर आप रेफरल कोड यूज करोगे AKRISH10 तो आपको इनके ऊपर भी मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा जितने भी हो आप सभी। पेमेंट करने के लिए आप अपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, अगर आपके पास नेट बैंकिंग है उससे पेमेंट कर सकते हो, अगर आपके पास रजिस्टर्ड यूपीआई आईडी है तो यूज कर सकते हो। अगर आपने 6 मंथ 12 मंथ 24 मंथ के कोर्सेज पे EMI ऑप्शन अवेलेबल है उसे यूज किया है तो भी आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हो। रेफरल कोड अगर आप यूज कर रहे हो उसे जब आप अप्लाई करोगे तो आपको पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन के रेस्पेक्ट में कितना डिस्काउंट मिल रहा है, टोटल फीस कितनी डिपॉजिट करनी है वो आपको यहाँ पे टोटल आ जाएगा और अपना आप सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हो आफ्टर अप्लाइंग योर एनी रेफरल कोड। आप मेरा भी यूज कर सकते हो। साथ ही साथ आगे अगर हम लोग बात करें तो डोंट फॉरगेट टू पार्टिसिपेट इन आप वेडनेसडे की जो क्लासेस होती हैं उनमें पार्टिसिपेट करना बिल्कुल ना भूलें। कल भी आपका एक पोल होगा, पोल में पार्टिसिपेट करना मत भूलें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी कल आपके पोल होंगे तो कल की जो वेडनेसडे की क्लासेस है उनमें पार्टिसिपेट करना मत भूलें। और आज रात को पेरी साइक्लिक की क्लास होगी आपकी, इसमें पार्टिसिपेट करना मत भूलिए। पेरी साइक्लिक की क्लास जो होगी वो 8 PM पे होगी। तो प्लीज पार्टिसिपेट एवरीवन इन ऑल दिस क्लासेस। दिस सभी क्लासेस आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी लोग, कैसे हो, सभी लोगों का कैसा चल रहा है। आगे हम लोग बात करते हैं तो आज हम लोग कैटालिटिक साइकिल का जो डिस्कशन है उससे आगे प्रोसीड करेंगे। मुझे नहीं लगता कि कल की क्लासेस में किसी को डाउट होगा, अगर किसी को डाउट होगा तो वो पूछ भी सकता है विदाउट एनी हेजिटेशन। अगर किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है, ठीक है भाई, क्लियर है। अगर आप लोगों में से किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है। और बताइए आप सभी लोग कैसे हो, कैसा चल रहा है सबका, सब बढ़िया। तो चलिए, गुड मॉर्निंग पारुल, रवीना, सोनम, मनोज, एवरीवन गुड मॉर्निंग। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द विल्किंसन कैटलिस्ट। विल्किंसन कैटलिस्ट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट फॉर हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन टू अल्केन। मतलब यहाँ पे अल्कीन का जो होता है रिडक्शन होता है विल्किंसन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। और विल्किंसन कैटलिस्ट जो है आपका ऑर्गेनिक एज वेल एज ऑर्गेनोमेटलिक पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों में इसके क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा रहती है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, विल्किंसन कैटलिस्ट के बारे में बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट। आज क्या है, आज हम बात करेंगे विल्किंसन कैटलिस्ट के बारे में। एक्चुअली विल्किंसन कैटलिस्ट का रोल क्या है, विल्किंसन कैटलिस्ट का रोल क्या है, ये क्या करता है कि अल्कीन को अल्केन में कन्वर्ट करता है। अल्कीन को आप अल्कीन के साथ विल्किंसन कैटलिस्ट आप यूज करते हो, विल्किंसन कैटलिस्ट और H2 जब आप यूज करोगे और साथ ही साथ इसकी रिएक्शन कंडीशन, क्या रिएक्शन कंडीशन होगी, विल्किंसन कैटलिस्ट क्या होगा, ये सब डिस्कशन करेंगे हम लोग। जब रिएक्शन कंडीशन आप यूज करते हो तो अल्कीन जो आपका है यहाँ पे क्या हो जाता है, ये कन्वर्ट किस में हो जाता है, डबल बॉन्ड रिड्यूस्ड हो जाता है और कन्वर्ट किस में हो जाता है, नॉर्मल अल्केन में, नॉर्मल हाइड्रोकार्बन में इसका कन्वर्जन हो जाता है। मीन्स यहाँ पे कार्बन का जो लेवल 2 था, कार्बन का जो लेवल हो गया वो आपका क्या हो गया, 0 हो गया। ये सॉरी, कार्बन का लेवल 1 था, जो कार्बन का लेवल हो गया वो क्या हो गया, 0 हो गया। मीन्स रिडक्शन हो गई। पूरी जो प्रोसेस हो रही है वो क्या हो रहा है, रिडक्शन ऑफ कार्बन हो रहा है। विल्किंसन कैटलिस्ट यहाँ पे रोल प्ले करता है, सिर्फ कैटलिस्ट का, मीन्स एक मीडियम प्रोवाइड करता है इस मॉलिक्यूल को और इस मॉलिक्यूल को प्रॉक्सिमिटी में लाने के लिए। इसी मीडियम की वजह से ये दोनों आते हैं कहाँ पे, आपस में प्रॉक्सिमिटी में आते हैं और प्रॉक्सिमिटी में आके इनके बीच में क्या होता है, इफेक्टिव कॉलिजन होता है और इफेक्टिव कॉलिजन होके क्या होता है, रिएक्शन होता है। और रिएक्शन होने के बाद जो है आपका जो दो रिएक्टेंट होता है वो फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। या डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल। ये हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहे बैचलर पे यूपीएससी दे रहे हो या मास्टर लेवल पे आप जाके कोई भी एग्जाम दे रहे हो आफ्टर क्रैकिंग योर मास्टर के बाद, अगर आप किसी भी, तो हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
और इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो फीचर्स भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो वो तो बस इतना लिख के चला है, बता रहे हैं अभी कैसे रिएक्शन प्रोसीड करानी है। यूपीएससी में क्या होता है ना कि अगर आप यूपीएससी की जो जितने लोग भी एस्पायरेंट यूपीएससी के हों जिनको अगर देना हो, जैसे जीएसआई अगर आपको कुछ किसी लोगों को देना है तो देखो क्या होता है कि आता सबको है, बट जो लिखने का तरीका होता है वो अलग होता है, जो आपको डिसाइड करता है कि आप कितना मार्क्स पाओगे और वो कितना मार्क्स पाएंगे। तो लिखने के तरीके में थोड़ा सा चेंज लाना चाहिए, राइटिंग प्रैक्टिस आपकी अलग होनी चाहिए। किसी भी क्वेश्चन का जवाब ज्यादातर अगर आप ड्रामेटिकली दो, मतलब डाइग्रामेटिकली, ड्रामेटिकली नहीं, अगर आप डायग्राम के थ्रू अगर आप देते हो तो वो काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है, और वो रिप्रेजेंट करता है और वो आपको क्या करता है सबसे अलग रखता है। तो डायग्रामेटिकली अगर आप आंसर देते हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। किसी भी रिएक्शन को अगर आप डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करो, उसका आप पोटेंशियल एनर्जी सरफेस डायग्राम बनाओ, सारा ये दिखा के करो, तो आपकी मार्क्स गेन करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है, चाहे आप यूपीएससी में जीएसआई दे रहे हो, चाहे आप मेंस लिख रहे हो। ठीक है, अगर आपका केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव है तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है मैक्सिमम मार्क्स गेन करने की, इन कंपेयर टू थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा लिखने के जगह पे थ्योरेटिकल कम लिखो, बट उसे डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करके दिखाओगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहता है, वो आपको बाकी लोगों से अलग रखता है और आपके नॉलेज लेवल को भी अलग रखता है। तो अगर हम विल्किंसन कैटलिस्ट के बारे में बात करें तो एक्चुअली विल्किंसन कैटलिस्ट जो आपका होता है ये एक रोहेडियम का कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, रोहेडियम का कॉम्प्लेक्स होता है जिसके ऊपर क्या होता है, फॉस्फिन लिगेंड प्रेजेंस होते हैं, पीपीएच थ्री फॉस्फिन लिगेंड प्रेजेंस होते हैं। और साथ ही साथ क्या होता है, एक क्लोराइड। अब इसके अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में मैं बात करूं तो इसका जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 9, 9+6, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है 16। और मेटल के अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करूं तो इसके रेस्पेक्ट में फॉर्मल चार्ज 0, इसके रेस्पेक्ट में 0, इसके रेस्पेक्ट में 0, इसके रेस्पेक्ट में -1, मतलब रोहेडियम क्या है आपका, रोहेडियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। रोहेडियम के बारे में अगर आप बात करते हो तो रोहेडियम का क्या होता है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन D9 होता है कि नहीं। जब आप रोहेडियम +1 में अगर आप इसे कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका D8। D8 मेटल सेंटर है। ज्योमेट्री इसकी जो होती है वो क्या होती है, स्क्वायर प्लेनर होती है। क्या होती है, ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है भैया। हाँ जी भैया, क्लियर है ना। स्क्वायर प्लानर, प्लानर जो है ज्योमेट्री होती है। पैरामैग्नेटिक होता है कि डायामैग्नेटिक होता है, ये सारी छोटी छोटी बातें हैं इसके रिस्पेक्ट में। पैरामैग्नेटिक होगा कि डायामैग्नेटिक होगा, फटाफट आप लोग सवालों का जवाब देते रहिए। ज्योमेट्री जो होती है वो क्या होती है, स्क्वायर प्लेनर होती है। D8 मेटल होता है, सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, तो सब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं। और सारे इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड हैं तो ये क्या होता है आपका, डायामैग्नेटिक होता है। ये भी एक प्रॉपर्टी है इसके बारे में, क्या होता है आपका, डायामैग्नेटिक होता है। आगे भी बात करेंगे इसके बारे में, इसके फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं, देन हम इसकी मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे, इसकी सिलेक्टिविटी के बारे में बात करेंगे, इसकी कैटालिटिक साइकिल के बारे में बात करेंगे, इसके अनदर मेटल के इसी टाइप के कॉम्प्लेक्स से कंपेयर के बारे में भी बात करेंगे। ओके, तो चलिए एक्चुअली हम इसके फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। हम यूज क्या करते हैं, रोहेडियम का ही कॉम्प्लेक्स यूज करते हैं, रोहेडियम ट्राइक्लोराइड। और यहाँ पे आपका क्या 2H2O, ये कॉम्प्लेक्स आप यूज करते हो, इसका एक्सेस में PPH3 के साथ रिएक्शन कराते हो, एक्सेस PPH3। ठीक है, सॉल्वेंट आप कौन सा ले रहे हो, CH3OH की प्रेजेंस में आप रिएक्शन करा रहे हो। फाइनली जो आपका फॉर्मेशन होता है वो किसका फॉर्मेशन होता है भैया, RH। ठीक है, विल्किंसन कैटलिस्ट का फॉर्मेशन होता है PPH3। और यहाँ पे भी क्या आपका PPH3, और यहाँ पे भी क्या PPH3। ये विजुअलाइज्ड है ना, क्लियर सभी लोगों को। एक्चुअली ये बहुत पतला लिख रहा है पता नहीं क्यों, तो सभी लोगों को कौन ये विजुअलाइज्ड है ना एकदम, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना है विजुअलाइजेशन में। और साथ ही साथ आपका एल्डिहाइड बनता है, 2HCl मॉलिक्यूल निकलता है, प्लस 2H2O मॉलिक्यूल निकलता है। ये पूरा कंप्लीट वैलेंट बैलेंस्ड है ना, 2H2O 2HCl 1Cl, ओके, CH3COH CH3CO, क्लियर है, कोई गल नहीं। जी भाई लोग, कंफर्म है सभी लोग, बोलिए बोलिए, कैसे हैं आप सभी लोग, एकदम मजा आ रहा है पढ़ने में कि नहीं। अब आप क्या करते हो, अब आप जब यूज करते हो यहाँ पे, हाइड्रोजन हो गया आपके ना। अब जब आप इसका रिएक्शन कराते हो
ये आपका पूरा बिहेवियर शो करता है किसकी तरह, कैटलिस्ट की तरह, कैटलिस्ट की तरह। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, नाउ वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट इसके बाकी नेचर्स के बारे में बात करें। तो एक्चुअली ये होता क्या है, होमोजेनियस कैटलिस्ट। होमोजेनियस मतलब समझ रहे हो ना, या होमोजीनस जैसा आपका प्रोनाउंसिएशन हो, ठीक है। होमोजीनस कैटलिस्ट होता है, हेट्रोजीनस नहीं होता है। ये बड़ी अच्छी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इसके रेस्पेक्ट में। होता क्या है आपका, होमोजीनस कैटलिस्ट होता है। अभी तक तो हम ज्यादातर, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते आए होंगे तो मेटल मेडिएटेड कैटलिस्ट के बारे में, डायरेक्ट मेटल का अगर हम पार्टिसिपेशन के बारे में बात करते हैं हाइड्रोजिनेशन के रेस्पेक्ट में, तो हेट्रोजीनस हमें ज्यादा मिलता है। ओके, ये क्या होता है आपका, होमोजीनस कैटलिस्ट होता है। और यूज्ड किसके लिए किया जाता है, हाइड्रोजिनेशन के लिए यूज्ड किया जाता है। यूज्ड फॉर हाइड्रोजिनेशन ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ बाकी इसकी मैकेनिज्म में क्या है कि सब कुछ वही है और कुछ अलग नहीं है। हाइड्रोजनेशन ऑफ ओलेफिन, ओलेफिन एंड अल्काइन को भी ये अपना हाइड्रोजनेशन अल्काइन का भी करता है, एंड अल्काइन, ठीक है। डज नॉट अफेक्ट फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप्स, कौन से फंक्शनल ग्रुप को ये फर्क नहीं पड़ता, मतलब इनकी इसकी वजह से डज नॉट अफेक्ट फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप। आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनका जिनके ऊपर इसकी प्रेजेंस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप बात करो NO2 के बारे में, CN के बारे में, कीटो का आपका कोई कंपाउंड है उसके बारे में, ठीक है, या आपका क्या है, एस्टर का कोई कंपाउंड, मतलब एस्टर है, कीटो का कोई भी हो, ETC, इनके ऊपर फर्क नहीं पड़ता। जो मेन फर्क पड़ता है वो किसके ऊपर पड़ता है, ओलिफिन के ऊपर पड़ता है और अल्काइन के ऊपर पड़ता है। सिर्फ इतना ही इसका गेम है, बाकी के ऊपर फर्क नहीं पड़ता। अरे बाकी सभी लोग कहाँ हैं, क्लासेस अर्ली कर ली जाए क्या, अर्ली इन द मॉर्निंग कर ली जाए क्या, हाँ, अर्ली इन द मॉर्निंग कर ली जाए। और इसके रेस्पेक्ट में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब आप इसका रिएक्शन कराते हो, क्या, जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं, इसकी प्रेजेंस में जब आप रिएक्शन करा रहे हो, मतलब यहाँ विल्किंसन कैटलिस्ट आप यूज कर रहे हो और साथ ही साथ आप क्या यूज कर रहे हो, H2 यूज कर रहे हो। होता क्या है कि सिन एडिशन होता है। क्या होता है, सिन एडिशन। हाइड्रोजन अगर है आपका, तो ये दोनों आने वाले हाइड्रोजन आपस में क्या होंगे, सिन होंगे, ठीक है। दोनों हाइड्रोजन क्या होंगे, आपस में सिन होंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, क्या, सिन एडिशन ऑफ, सिन एडिशन ऑफ, अच्छा, sin addition of, sin addition of H2। ओके, सारी बातें डिस्कस कर रहे हैं, बस आप रुक जाओ, सब डिस्कशन होगा। आरजू, एवरीथिंग विल बी डिस्कस इन योर क्लास, डोंट वरी। आगे बात करते हैं हम लोग। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, CSIR एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो चीजें हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है इसकी मैकेनिज्म। अब इसकी मैकेनिज्म से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछ रखा है वो कई बार पूछ रखा है, ठीक है। तो आने वाले टाइम में भी क्वेश्चन पूछने के ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि आने वाला जो आपका एग्जाम आने वाला जो है वो बहुत टफ नहीं होने वाला, ठीक है। वो कुछ ऐसा नहीं कि कुछ बहुत ज्यादा टफ होने वाला है, एग्जाम आपका आसान रहेगा। तो पहले हम बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म के बारे में कि मैकेनिज्म कैसे प्रोसीड करती है, कितने तरह की मैकेनिज्म प्रोसीड करती है। जब आप मैकेनिज्म समझ लोगे तो बहुत सारी चीजें आप सेलेक्टिविटीज के रेस्पेक्ट में और रिएक्टिविटीज के रेस्पेक्ट में आपको ऑटोमेटिकली नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट दैट। डिस्कशन करते हैं मैकेनिज्म के बारे में। तो होता क्या है कि जब आप विल्किंसन कैटलिस्ट को आप यूज करते हो, देखो दो तरीके से इसकी मैकेनिज्म प्रपोज्ड हैं, और दोनों अपने आप में इंपॉर्टेंट है। कुछ बुक कुछ और कहती हैं, कुछ बुक कुछ और कहती हैं। तो मैं आपको दोनों तरीके से बताने जा रहा हूँ, ठीक है।
दोनों जो मेरे वे होंगे बताने के वो दोनों होंगे। जैसे पहले आप क्या करते हो, इसमें H2 का ऑक्सीडेटिव एडिशन करा दो। H2 का जब ऑक्सीडेटिव एडिशन कराओगे तो ये आपका जो है 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में। H2 का क्या होता है ऑक्सीडेटिव एडिशन, और जो आपका 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में। आपको बस ये डिफरेंस सारी चीजों के बीच का समझना है, क्योंकि आपका जो डिफरेंस है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। PPH3 कुछ तो ऐसे कहती है कि रिएक्शन सीधा जैसे ही आप हाइड्रोजन डालोगे तो ऑक्सीडेटिव एडिशन हो जाता है। कुछ का कहना ये होता है कि नहीं, जब आप डालोगे तो सीधा ऑक्सीडेटिव एडिशन ना होके पहले क्या होता है PPH3 का जो है वो डिसोसिएशन हो जाता है। मतलब PPH3 क्या होता है आपका बल्की लिगेंड होता है, डिसोसिएशन होके आपका किसका फॉर्मेशन हो जाता है एक 14 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स का RH, ये चीज PPH3। इसी के बारे में भी सवाल एक बार पूछ चुका है कि टी शेप स्ट्रक्चर का क्या होता है फॉर्मेशन, और ये आपका क्या क्लोराइड, ठीक है, इसका फॉर्मेशन होता है। यहाँ 16 से किस में कन्वर्ट हो रहा है ये 18 में। अभी आप समझना दोनों को कैसे मैच कराते हैं। और यहाँ पे कितना फॉर्मेशन हो जा रहा है 14 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में। तो दोनों एप्लीकेबल है, दोनों एक्सेप्टेबल हैं। ऐसा नहीं है कि एक एक्सेप्टेबल है और एक जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके बाद इसमें ये क्या कराते हैं फिर फर्दर इस कॉम्प्लेक्स से क्या करा रहे हैं डिसोसिएशन ऑफ। अब क्या करा रहे हो आप आफ्टर ऑक्सीडेटिव एडिशन जो है ये डिसोसिएशन ऑफ क्या करा रहे हैं PPH3, डिसोसिएशन ऑफ PPH3। जब डिसोसिएशन ऑफ PPH3 हो रहा है तो 5 कोऑर्डिनेशन नंबर की एक स्पीसीज बन रही है जिसका शेप जो है वो क्या है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। शेप क्या है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये दोनों हाइड्रोजन सीन रहेंगे, एक PPH3 आपका यहाँ पे और एक PPH3 यहाँ पे। अब क्या होता है अब इसी में भी अगर आप ऑक्सीडेटिव एडिशन करा दो, अगर आप इसमें ऑक्सीडेटिव 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में अगर आप ऑक्सीडेटिव एडिशन करा दो, 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में अगर आप ऑक्सीडेटिव एडिशन करा देते हो H2 का, तो भी क्या फॉर्मेशन हो जाएगा इसी का। हाँ जी भाई क्लियर है ना, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना कुछ न समझने में। फाइनली अब जो आपकी रिएक्शन प्रोसीड करने वाली है वो कहां से प्रोसीड करने वाली है यहां से प्रोसीड करने वाली है। इसमें आगे क्या होगा, आगे ये होता है कि अल्किन का जो है कोऑर्डिनेशन होता है। क्या होता है कोऑर्डिनेशन ऑफ अल्किन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है, ये ध्यान रखियो आप। कोऑर्डिनेशन ऑफ ओलेफिन। आप कोई भी ओलेफिन ले लो बट वो सब्स्टिट्यूटेड होने चाहिए। क्यों होने चाहिए ये भी समझेंगे। सब्स्टिट्यूटेड इथाइलिन के साथ रिएक्शन क्यों नहीं करेगा सारा कॉन्सेप्ट समझेंगे। जब यहाँ पे आपका इसका कोऑर्डिनेशन होता है तो कोऑर्डिनेशन होने के बाद फाइनली ये किसका फॉर्मेशन कर लेगा 6 कोऑर्डिनेशन नंबर का। किसका 6 कोऑर्डिनेशन नंबर का फॉर्मेशन कर लेगा। और जो आपको 6 कोऑर्डिनेशन नंबर की स्पीसीज बनेगी वो कैसी बनेगी, उसमें ओलेपिन जो है वो अटैच्ड हो जाएगी। बाकी जो आपके PPH3 है यहाँ पे फास्फोरस, यहाँ पे फास्फोरस का और ये क्लोरीन, ये दोनों प्रेजेंस रहेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है और ये स्टेप आपको आनी भी चाहिए। अगला आपका क्या होता है माइग्रेटरी इंसर्शन। अब आपको पता ही है कि माइग्रेटरी इंसर्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन ओलेफिन माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन होती है। माइग्रेटरी इंसर्शन कहां पे होती है भैया, किस पाथ को फॉलो करेगा माइग्रेटरी इंसर्शन कराने के लिए, बताइए आप सभी के सभी कलाकार। माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन होने के फिर ज्यादा चांसेस होते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन होने के कहां कहां पे चांसेस ज्यादा है, बताइए बताइए सभी लोग। कहां माइग्रेटरी इंसर्शन फास्ट होगा, इस कार्बन पे या इस कार्बन पे। फर्स्ट पाथ फॉलो फास्ट करेगा या सेकेंड पाथ, सेकेंड पाथ फॉलो फास्ट करेगा, माइग्रेटरी इंसर्शन होगा। और जैसे ही आपका माइग्रेटरी इंसर्शन होगा ये फर्दर फिर 6 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा 5 कोऑर्डिनेशन नंबर में। मतलब ये रोहेडियम
और रोहेडियम के साथ आपका कौन जुड़ जाएगा, CH2। ये जब यहां माइग्रेटरी इंसर्शन करेगा फिर क्या आपका CH2, ये एक हाइड्रोजन इस माइग्रेटरी इंसर्शन करके आया और ये CH3, और आपका कौन जुड़ा हुआ है, फास्फोरस, और यहाँ पे भी क्या फास्फोरस PPH3 Cl और क्या है H है। इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। यस, आप सभी लोगों को सब कुछ पता है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एवरीवन नो एवरीथिंग वेरी वेल, किसी को कोई दिक्कत विक्कत होनी ही नहीं चाहिए। फाइनली आपका क्या हो जाता है, फाइनली आप क्या करा देते हो, रिडक्टिव एलिमिनेशन। रिडक्टिव एलिमिनेशन किसके किसके बीच में करा रहे हो आप, इनके बीच में रिडक्टिव एलिमिनेशन करा रहे हो। आफ्टर रिडक्टिव एलिमिनेशन किसका फॉर्मेशन हो जा रहा है आपका, CH3 CH2 एंड CH3, किसका फॉर्मेशन हो गया, इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन। ज्यादा तो कुछ नहीं कर दिया मैंने, क्लियर है ना, सही है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं ना हुआ है। अल्किन CH3 CH2 CH3, यस। फाइनली आफ्टर रिडक्टिव एलिमिनेशन क्या हो गया, इसका फॉर्मेशन। अब एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप है वो कौन सी है, माइग्रेटरी इंसर्शन। मींस रेट जो डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन जो डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करता है, इंसर्शन पे या माइग्रेटरी इंसर्शन पे। यही स्टेप जो होती है इसकी क्या होती है, स्लो होती है, और यही आपकी क्या होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। क्या होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। अब यही आपकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हुई। तो अब इसके रेस्पेक्ट में देखो आपको क्या है, आपको क्या क्या समझना है। पहले आपका ए टाइप का लीगे, ए टाइप का कैटलिस्ट है, हाँ जी, क्लियर है सभी लोग। फॉर्मेशन किसका हो सकता है, बी का भी हो सकता है, फॉर्मेशन सी का भी हो सकता है। दोनों में ऑक्सीडेटिव एडिशन होने के बाद कौन बनेगा, डी ही बनेगा। फिर डी से क्या बनेगा, ई बनेगा, जिसमें अल्किन का कोऑर्डिनेशन हो रहा है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, माइग्रेटरी इंसर्शन होके कौन बन रहा है, एफ बन रहा है। ठीक है, ई के बाद एफ। फिर रिडक्टिव एलिमिनेशन होके दोबारा सी का फॉर्मेशन हो रहा है, जिस सी में आप क्या करा सकते हो, दोबारा ऑक्सीडेटिव एडिशन करके फर्दर जो आपकी कैटालिटिक साइकिल है ऐसे प्रोसीड कर सकती है। ऐसे बिल्कुल ही मॉलिक्यूल को क्या करती जाएगी आपकी कैटालिटिक साइकिल, ऐसे प्रोसीड करती जाएगी। तो ये प्रॉपर कैटालिटिक साइकिल है दो तरीके से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको आपको समझना है। और इसके रेस्पेक्ट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि हर कॉम्प्लेक्स का टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन एज वेल एज फॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये आपको पता होना चाहिए। एज वेल एज जो है फॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई लोग, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताए, कमेंट करे। एनी वन हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है, कमेंट करिए आप सभी लोग। कमेंट फास्ट। आप लोगों के कमेंट्स नहीं आ रहे हैं भैया। ओके, अब आप सोचो, अब आपको दो चीजें समझनी है। पहला मैं बता रहा हूं, रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैं रोहेडियम की जगह इरिडियम कर दूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रोहेडियम की जगह, रोहेडियम +1 की जगह इरिडियम +1 ले लूं, तो रेट ऑफ रिडक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज। रोहेडियम की जगह मैं इरिडियम अगर कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, बोलिए बोलिए भैया। अगर रोहेडियम की जगह इरिडियम यूज कर लूं तो क्या फर्क पड़ेगा, बताइए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है। आरडीएस आपको देखनी है और बतानी है। माइग्रेटरी इंसर्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये आपको बताना है।
सोनम ने कहा डिक्रीजेज, रवीना ने कहा इंक्रीजेज, मनोज ने कहा इंक्रीजेज, आरजू ने कहा इंक्रीज। ओके डन, कोई गल नहीं, हो जाता है, गलतियां कभी कभी हो जाती हैं। जब आप रोहेडियम की जगह पे इरीडियम करोगे, रोहेडियम आपने यूज किया है, आप इरीडियम यूज कर रहे हो, ठीक है, तो इरीडियम और इस बॉन्ड के बारे में बात करें और रोहेडियम और इस बॉन्ड के बारे में बात करें, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसके साथ बनाएगा ये, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसके साथ बनेगा, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो होगा वो किसका होगा, आपका फर्स्ट वाले का या सेकंड वाले का, फर्स्ट वाले का या सेकंड वाले का, सेकंड वाले का ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा इन कंपेयर टू फर्स्ट वाले के। अन्ना बोलो भैया। अब यहाँ की जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, माइग्रेटरी इंसर्शन के लिए। यहाँ पे कहानी क्या हो जाएगी, रेट ऑफ माइग्रेटरी इंसर्शन या रेट ऑफ एच इंट्रैक्शन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच इंट्रैक्शन विद ओलेफिन क्या हो जाएगा, ओलेफिन डिक्रीजेस। रीजन, बिकॉज स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इरिडियम ओलेफिन बॉन्ड इंक्रीजेस। जब इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, आपका इलेक्ट्रोफिलिसिटी कैरेक्टर कम आएगा, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी तो बढ़ेगी बट ये इंट्रैक्शन मिनिमाइज्ड हो जाएगा इसके कंपैरिजन। ठीक है, तो ये याद रहे, जो सबसे फास्ट देगा वो कौन देगा, रोहेडियम देगा, सबसे स्लो इरिडियम देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया लोग, ये डन रहे, इसमें गलती ना हो। हाँ जी। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में है, अब आप सोचिए, जब हम बात करेंगे विल्किंसन कैटलिस्ट के बारे में, तो विल्किंसन कैटलिस्ट क्या होता है, बल्कियर इनसाइड। जितना तेज ओलेफिन का कोऑर्डिनेशन होगा उतना ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि वो ओलेफिन क्या हो, रिड्यूस्ड हो। हाँ बिल्कुल, ऑक्सीडेटिव एडिशन बढ़ेगा, बट बेटा यहाँ माइग्रेटरी इंसर्शन इंपॉर्टेंट स्टेप है आरडीएस की, माइग्रेटरी इंसर्शन। और माइग्रेटरी इंसर्शन डिपेंड किसके ऊपर कर रही है, माइग्रेटरी इंसर्शन डिपेंड कर रही है इसकी वीकनेस पे, किसकी वीकनेस पे, ये जो बॉन्ड आपका है, ये मेटल और इसके बीच का जो बॉन्ड है इसकी वीकनेस पे। जितना वीक बॉन्ड ये होगा, जितना वीक ये बॉन्ड होगा उतना फास्ट इसका इंट्रैक्शन होगा। जब इरिडियम आप लगाओगे तो आपका इरिडियम किसका हो गया, इरिडियम आपने यूज कर लिया किसका, 5D का, और जब आपने 5D का बच्चा यूज कर लिया तो आपने क्या कर दिया, 4D की वजह से, 4D के कंपेयर में 5D वाले की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो गई, बढ़ गई इसकी, सेकंड वाले की। तो अब ये बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गई, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ इसके कंपेयर में कम है। जब बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ने का क्या मतलब है कि इंट्रैक्शन दोनों कार्बन पे बेटर हो रहा है मेटल का, तो जाहिर सी बात इसका इंट्रैक्शन क्या हो जाएगा, ये वाला इंट्रैक्शन डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है आरजू, ऑक्सीडेटिव एडिशन तो बढ़ेगा बच्चा, बट यहाँ पे ऑक्सीडेटिव एडिशन पे नहीं डिपेंड कर रहा है, डिपेंड माइग्रेटरी इंसर्शन पे कर रहा है, और माइग्रेटरी इंसर्शन डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, इस बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऊपर। क्लियर है। हाँ पक्का पक्का पक्का, अगर ऑक्सीडेटिव एडिशन होता तब तो आईआर देता, जैसे हम लोगों ने बात नहीं किया था, रोहेडियम का ही था आपका मॉन्सैंटो एंड कैटिवा, तब तो आईआर देता, यस, तब तो आईआर देता पक्का, तब हम उसमें कोई नहीं करते। क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और एक चीज आपके लिए बड़ी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, सेलेक्टिविटी। किसके बारे में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट सेलेक्टिविटी। जैसे मेरे पास अगर डिफरेंट टाइप के ओलिफिन है, डिफरेंट टाइप के ओलिफिन, तो उसमें किससे रेस्पेक्ट में ये, डिफरेंट ओलेफिन के रेस्पेक्ट में किसके साथ ये फास्ट रिएक्ट करेगा, उसके बारे में बात करना है। एक्चुअली जब देखो आप, हम जब बात करते हैं विल्किंसन कैटलिस्ट की, तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, पीपीएच3, और यहाँ पे भी क्या लगा हुआ है आपका पीपीएच3, और यहाँ पे क्या है आपका पीपीएच3, और ये क्लोरीन।
आप जब कैटालिटिक साइकिल में आप बात कर रहे हो तो कैटालिटिक साइकिल में क्या हो रहा है कि ये जो है कंपाउंड, इससे ओलेफिन इंटरेक्ट कर रही है। ओलेफिन इससे क्या हो रही है, इंटरेक्ट कर रही है। और जब ओलेफिन इसके साथ इंटरेक्ट करेगी तो जितनी ज्यादा क्राउडेड ओलेफिन होगी उतना कम इंटरेक्शन होगा, बिकॉज क्या एग्जिस्ट करेगा, रिपल्सन। तो ये आप लिख लो, लेस सब्स्टिट्यूटेड ओलेफिन, लेस सब्स्टिट्यूटेड ओलेफिन रिएक्ट फास्ट विथ विल्किंसन कैटलिस्ट। ठीक है, हम भाई लोग जितना लेस सब्स्टिट्यूटेड रहेगी उतना ही फास्ट रिएक्ट करेगी लेस सब्स्टिट्यूटेड ओलिफिन। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, आप एकदम बने रहना। ओलिफिन रिएक्ट फास्ट विथ विल्किंसन कैटलिस्ट। जैसे हम ऑर्डर के बारे में बात करें, ऑर्डर के बारे में बात करें तो सबसे फास्ट किसको करेगा, इसको, फिर किसको करेगा, इसको नहीं, इससे फास्ट रखता है किसको, इसको। इससे फास्ट ये किसे रखेगा, साइक्लोहेक्सेन को। और उसके बाद क्या करता है, इसे। और उसके बाद किसे करता है ये, इसे। और उसके बाद किसे करता है, ट्रांस टाइप की। उसके बाद जैसे जैसे आप सब्स्टिट्यूशन बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन जो मतलब रेट ऑफ रिडक्शन जो है वो क्या होता जाएगा, वो डिक्रीज करता जाएगा। क्लियर है? तो सबसे फास्ट होगा किसके साथ, इसके साथ। और सबसे स्लो जो होगा किसके साथ, इसके साथ। तो ये आपको फोकस करना है कि किसे फास्ट करना चाहिए। ओके, पहली चीज। दूसरी चीज, हम किस बेस पे बात कर रहे हैं, क्राउडिंग के बेस पे बात कर रहे हैं। क्राउडिंग के बेस पे अगर बात करें तो सबसे फास्ट किसे करेगा, जो आपकी लेस क्राउडेड होगी उसे फास्ट करेगा। सेकेंड चीज हम बात कर रहे हैं सेलेक्टिविटी के लिए, पहली चीज क्राउडिंग बात की। सेकेंड चीज इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर के बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर के बेस पे बात करते हैं। क्लियर है ना, किसी को डाउट नहीं है ना? इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर के बेस पे अगर हम डिसाइड करें तो इधर आइए आप लोग, आप सभी लोग यहाँ पे भी समझ जाओगे। यहाँ पे क्या कर रहा है, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे रोहेडियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या है, +3 है कि नहीं, +3? बोलो भैया, +3 है ना? ओलेफिन इसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है बच्चा, मतलब मेटल क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ओलेफिन आपका क्या है, ओलेफिन आपका कैसा बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच का। तो ओलेफिन क्या होनी चाहिए आपकी, मोर इलेक्ट्रॉन रिच होनी चाहिए, लेस सब्स्टिट्यूटेड एंड मोर इलेक्ट्रॉन रिच। मतलब ये किसको, इलेक्ट्रॉन रिच ओलिफिन को फास्ट करेगा इन कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के। बट सब्स्टिट्यूशन ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच ओलिफिन को फास्ट करेगा इन कंपेयर टू किसके, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के। ये दूसरी सेलेक्टिविटी है। ठीक है, सेकेंड सेलेक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ किस पे बात कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे बताइए भाई साहब कि किसका, कौन सा कन्वर्ट होना चाहिए, ये आपके पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आप लोगों के पास, ये क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बताना है इसमें कौन सा जो ओलेफिन है वो कन्वर्ट होगा, कौन सा ओलेफिन विल्किंसन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में फास्ट होगा, पहला वाला ओलेफिन या दूसरा वाला। कमेंट करिए सभी लोग फटाफट। विल्किंसन कैटलिस्ट आप यूज कर रहे हो और आप क्या यूज कर रहे हो, H2। कौन सा प्रोडक्ट जो है वो आपका मेजर बनेगा, कमेंट एवरीवन। कौन सा प्रोडक्ट जो है वो मेजर बनेगा, ए और बी? वेरी गुड। बताइए बताइए, ए और बी, विच वन विल बी मेजर?
कमेंट फास्ट। यस, ये जो आपका बनेगा क्या बनेगा, मेजर बनेगा। ठीक है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली अगर मैं बात करूं यहां पे, कहां पे, अरे ये क्या हो गया, अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन के बारे में, आप मुझे बताओगे कि सबसे फास्ट रिएक्शन कहां पे होगा, कौन सा जो है आपका मेजर बनेगा, विच टाइप्स ऑफ ओलेफिन विल बी मेजर, ये हमने यूज किया है। आपने बताना है, क्या बताना है भैया, विल्किंसन कैटलिस्ट आप यूज कर रहे हो H2 की प्रेजेंस में, आपको बताना है पहला वाला जाएगा या दूसरा वाला। कमेंट एवरीवन फास्ट, बोलो बोलो बोलो, बोल दो, कौन बनेगा ज्यादा, पहला वाला या दूसरा वाला, मीन्स मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा, मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा, ए बनेगा, या मेजर प्रोडक्ट बी बनेगा। बोलिए भैया, बोलते जाइए, बोलते रहो, या मेजर प्रोडक्ट बी बनेगा, कौन बनेगा मेजर प्रोडक्ट, ए और बी, कमेंट एवरीवन फास्ट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये काफी पीछे चल रहा है क्या, मुझे लग रहा है कि काफी पीछे चल रहा है आपका। मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा, मेजर प्रोडक्ट ए बनेगा या मेजर प्रोडक्ट बी बनेगा। और कुछ क्वेश्चन है वो भी हमें क्या करने हैं, जो अच्छे क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। ओके, डन है। चलिए अब ये बताइए, इधर बताइए, इधर, इधर बताना है आपको, ये क्वेश्चन करके दिखाइए। NO2, ठीक है, यहां पे क्या बनाएगा ये, यहां पे क्या बनाएगा, आप क्या यूज कर रहे हो, विल्किंसन कैटलिस्ट। आपको बताना है यहां पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, NO2 ये बनेगा ए, और आपका क्या बनेगा बी। कमेंट एवरीवन फास्ट, विच वन विल बी मेजर, NO2, ए बनेगा, बी बनेगा, या आपका सी बनेगा। कमेंट फास्ट, क्या बनेगा, एबीसी में से कौन बनेगा। नाना बच्चा, यहाँ पे जो आपका मेटल है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये देखो, मतलब ये बिहेव करेगा किसके इस तरह, लुइस एसिड की तरह। तो ये जाहिर सी बात उसी से कोऑर्डिनेट करेगा जो मोर इलेक्ट्रॉन रिच ओलेफिन होगी। क्या नाम है आपका, आरजू, ठीक है। इधर इधर कमेंट करिए, इधर ए या बी या सी, कौन बनेगा मेजर। कमेंट एवरीवन फास्ट। किसी ने कहा सी, किसी ने कहा ए, किसी ने कहा बी, किसी ने भी नहीं कहा बी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को देखते हुए ये लग रहा है कि आप लोगों की कहानी गड़बड़ चल रही है। विल्किंसन में दिक्कत, विल्किंसन में दिक्कत होने का मतलब बहुत बड़ी दिक्कत।
ठीक है। विल्किंसन कैटलिस्ट की औकात ही नहीं है कि इसे रिड्यूस्ड कर दे, इसकी औकात ही नहीं है कि इसे रिड्यूस्ड कर दे, कभी नहीं। जब भी करेगा इसी को करेगा, लेकिन रेट स्लो होगा। मेजर जो बनेगा आपका बी बनेगा। इनके रेस्पेक्ट में तो रिएक्शन करने की औकात ही नहीं है इसकी। यहां पे आप बताओ क्या बनेगा। आप लोगों को मेहनत करने की जरूरत है। यहां पे आप बताना कि कौन सा बनेगा। बोथ आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। यहां पे आपको बताना है कि कौन सा बनेगा मेजर। आप क्या यूज कर रहे हो, विल्किंसन कैटलिस्ट और H2 यूज कर रहे हो। कमेंट एवरीवन, 1 मोल आप यूज कर रहे हो। क्लियर। ए बनेगा या बी बनेगा, कौन बनेगा, कौन बनेगा करोड़पति। ए बनेगा या बी बनेगा, बोलिए। हाँ बिल्कुल, तभी ना माइग्रेटरी इंसर्शन हो रहा है बच्चा। आरजू काजी। यस यस। मेटल से जुड़ने के बाद ओलेफिन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन मेटल की तरफ, मतलब पूरा आपका सिनर्जिज्म शो करने लगेगा, तभी तो माइग्रेटरी इंसर्शन हो रहा है। हाइड्रोजन मेटल का बॉन्ड इंटरेक्ट कर रहा है, इसीलिए ना। ठीक है। इधर बताइए, ए बनेगा या बी, ए और बी, इसमें कौन बनेगा करोड़पति। जब इसको, इसके बारे में आप बात करोगे और जब इसके बारे में बात करोगे, तो ये आपका क्या है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है। ये क्या है, बाई सब्स्टिट्यूटेड। रिडक्शन किसका फास्ट होगा मेरे दोस्तों, रिडक्शन इसी का फास्ट होगा। तो मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा कौन बनेगा, ए बनेगा। ठीक है। मेजर प्रोडक्ट जो आपका बनेगा वो कौन बनेगा, ए बनेगा। एक और क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये गौर करिएगा आप लोग। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसे आप गौर फरमाइएगा। ठीक है। ये चीज, ये चीज, ये चीज, आप क्या करा रहे हो, आप रिएक्शन करा रहे हो किसके साथ, RHL3Cl के साथ और H2 के साथ। प्रोडक्ट आपके पास कौन मेजर बनेगा, आपको ये सभी लोगों को कमेंट करना है। ए बनेगा या आपका बी बनेगा या आपका जो है सी बनेगा या आपका, या आपका डी बनेगा। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। या आपका डी बनेगा। ठीक है। ये चीजें, इसमें से कौन बनेगा, ए बी सी डी में से, कमेंट पास। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनको आप हल्के में मत लेना। हाल क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। मौसम खराब चल रहा है, बच बचा के रहिए आप लोग। बताइए बताइए, बी मेजर, बी मेजर, बी मेजर, वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन। जो बनेगा आपका यहाँ पे मेजर कौन सा बनेगा, बी बनेगा मेजर। यस। जिन लोगों ने कमेंट किया उनके लिए वेरी गुड। ठीक है। लेकिन जब आप रिएक्शन कराओगे किसके साथ, किसके साथ रिएक्शन आप करा रहे हो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। जब आप PtO2 के साथ करा दोगे और यूज कर लोगे क्या, BaSO4, ठीक है, और यूज कर लोगे इसके साथ H2, तो आपको पता है कौन बनेगा मेजर इन ABCD में से, इन ABCD में से कौन बनेगा मेजर, ये आपको पता है। इस रिएजेंट की प्रेजेंस में, इस रिएजेंट्स की प्रेजेंस में डी बनेगा मेजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो रट जाना। डी जो है वो बनेगा आपका मेजर।
ये प्रोडक्ट जो है ये बनेगा आपका क्या, मेजर। पहले क्या होगा, रिडक्शन, एक का जैसे ही रिडक्शन करेगा फॉलोड बाय एरोमेटाइजेशन, फॉलोड बाय एरोमेटाइजेशन। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों के बीच का जो कंपेयर है वो आपसे पूछ सकता है। ये फर्स्ट केस जब उसने विल्किंसन यूज किया, सेकंड केस ये पेपर का क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा पूछेगा, ये ध्यान रखना है आप, सीधा पूछेगा इसे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विल्किंसन होता तो बहुत आसान है, लेकिन क्या होता है कि होता बहुत खतरनाक है। होता बहुत आसान है लेकिन जो है आपका होता बहुत खतरनाक है। ठीक है, तो जो है इसे आप लोग समझिएगा एकदम अच्छे से। अरे थैंक यू, थैंक यू। जो राइटिंग की क्रेडिट है, क्रेडिट गोज टू माय फादर। ठीक है, मेरे पिताजी को ये क्रेडिट जाती है। हम लोग जितने भी हैं सब, मतलब पूरी फैमिली में सबकी राइटिंग अच्छी है, होल फैमिली। आप मेरे फादर की राइटिंग देखोगे तो यू विल बी शॉक्ड, इतनी बढ़िया लिखते हैं वो। ठीक है, हम लोगों को बचपन में ही क्या होता था ना कि वो लिखना पड़ता था डेली, 1 पेज इंग्लिश 1 पेज हिंदी, जब छोटे थे। और ये काम 8th तक करवाया गया है, जब तक हम लोग 8th तक पढ़े हैं तब तक राइटिंग इंप्रूवमेंट हो गई। बट आज भी मेरे फादर को मेरी राइटिंग पसंद नहीं आती, कहते अच्छा नहीं लिखता है। उनकी राइटिंग बहुत खूबसूरत है, जब लिखते हैं तो ऐसा लगता है आह क्या लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज है। और एक दो क्वेश्चंस करते हैं। हाँ, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग विल्किंसन कैटलिस्ट। वो क्वेश्चन क्या है कि विल्किंसन कैटलिस्ट जो है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई एथिलीन इज नॉट यूज्ड इन रिएक्शन विद विल्किंसन कैटलिस्ट? व्हाई इथाइलिन, जब हम इथाइलिन के बारे में बात करते हैं, व्हाई इथाइलिन इज नॉट यूज्ड इन विल्किंसन कैटलिस्ट? कोई मुझे बताएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, जब आप इथाइलिन को यूज करोगे ना, तो इथाइलिन के केस में क्या हो जाता है, ये H और ये H, ये H और ये H। ठीक है, और जब मैं एनदर ओलेफिन यूज करता हूं, सीधा इसका रिलेशन माइग्रेटरी इंसर्शन स्टेप से है बच्चा लोग। जब मैं एनदर ओलेफिन यूज करूं, जैसे सब्स्टिट्यूटेड यूज करूं CH3, तो अगर मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में बात करूंगा, तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगी वो आपके इथाइलिन के केस में क्या होगी, ज्यादा होगी। फर्स्ट केस में बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी इन कंपेयर टू सेकेंड। व्हाट इज द रीजन? रीजन ये है कि जब आप बात करोगे बॉन्ड स्ट्रेंथ का, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का कंपेयर कैसे करोगे आप, ये कार्बन और ये कार्बन, दोनों कार्बन क्या है यहाँ पे, बोथ आर सिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड। इंट्रैक्शन जो होगा मेटल का दोनों कार्बन पे इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, मीन्स अगर ये बॉन्ड लेंथ ए है और ये बॉन्ड लेंथ बी है, तो ए बॉन्ड लेंथ इज इक्वल टू बी, पहली चीज। ठीक है, और यहां पे अगर मैं बात करने लगूं, यहां पे अगर मैं बात करने लगूं, तो ये आपकी क्या है, बॉन्ड लेंथ ए है, और ये आपकी बॉन्ड लेंथ क्या है, ए बॉन्ड लेंथ इज नॉट इज इक्वल टू बी। ठीक है, और अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं, जैसे मैं ए डैश को कर दूं ए डबल डैश कर दूं, तो ए डैश जो है, ए डबल डैश
की जो डिस्टेंस है, बॉन्ड डिस्टेंस, वो क्या होगी आपकी, ग्रेटर देन होगी ए डैश के कंपेयर। सिमिलरली जब हम बी डैश की बॉन्ड डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे और बी डबल डैश के बारे में बात करेंगे, तो जो आपकी बी डबल डैश की बॉन्ड डिस्टेंस है वो तो मच मच ग्रेटर देन बी डैश है। अब जब बॉन्ड डिस्टेंस ग्रेटर है, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ फर्स्ट वाले की ज्यादा, इसकी क्या होगी, कम। अब इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ इतनी कम होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, इसके आफ्टर कोऑर्डिनेशन माइग्रेटरी इंसर्शन के लिए। तो ये आप लिख लो, एथाइलिन क्या कर लेता है, फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विथ रोहेडियम, फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विथ रोहेडियम, strong bond with RH, due to which migratory insertion reaction stop। जब अनसिमेट्रिकल ही नहीं है तो हाइड्रोजन जाएगा तो जाएगा कहां, जाएगा तो जाएगा कहां, जैसे ही आप इसे अनसिमेट्रिकल कर देते हो तो माइग्रेटरी इंसर्शन का रेट जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। ये सब पढ़ा था आपने। तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो आप इसका जवाब आप यही दोगे। क्लियर है एवरीवन? कमेंट करो आप सभी लोग। कमेंट एवरीवन फास्ट, हाँ या ना। इसके बारे में और कुछ रिटेन लिखवाना पड़ेगा? हाँ या ना? अरे कुछ तो बोलो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, जितने लोग भी हो। कुछ तो बोलिए। आपके कमेंट नहीं आए। ठीक है भैया। इसका मतलब जब आप सब्स्टिट्यूटेड ओलिफिन यूज करोगे तो ये जो स्टेप है ये फास्ट हो जाती है। कैटालिटिक साइकिल में हमने पढ़ा था ना, ये वाली स्टेप। अगर आप यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट्स हटा दोगे ना तो ये स्टेप ही नहीं होगी, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेगा। रिएक्शन यहाँ से आगे प्रोसीड करने के लिए बहुत हाई एनर्जी देनी पड़ती है, तब होगा। बिल्कुल। अगर आप CH3 की जगह इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप यूज करोगे रुक्मिनी, इफ यू विल बी यूज इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप when R is electron withdrawing group attached to olefin, then क्या होता है, what is the effect, what is the effect? अब मैं समझा देता हूं, डोंट वरी अबाउट दैट। अगर आप ये यूज कर लोगे ना, अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा दोगे आर, आर अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा दोगे तो कोऑर्डिनेट किसके साथ करना है, रोहेडियम +3 के साथ करना है। तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज द इफेक्ट, कोऑर्डिनेशन विद रोहेडियम +3 क्या हो जाएगा, डिक्रीजेज, कोऑर्डिनेशन डिक्रीज हो जाएगा। तो रेट जो होगा, रेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, रेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर आप इसका 100 मॉलिक्यूल यूज कर रहे हो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग के साथ तो बहुत कम मॉलिक्यूल, मिनिमम नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट विद रोहेडियम +1, बिकॉज if you put electron withdrawing group, देख न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ या बेसिसिटी जो है, लुइस बेसिसिटी ऑफ ओलिफिन क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। जब बेसिसिटी डिक्रीज कर जाएगी तो लुइस एसिड के साथ इंट्रैक्शन डिक्रीज कर जाएगा। तो इनका जो रिडक्शन है या रेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन जो होगा, व्हेन R इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा दोगे आप और R इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाओगे, तो जो रेट ऑफ कोऑर्डिनेशन होगा कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा, विड्राइंग होगा तो स्लो हो जाएगा। क्लियर रुक्मिनी? रुक्मिनी फर्क पड़ेगा क्या?
माइनर प्रोडक्ट वो देने लगेगा। रीजन, मिनिमम नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल गोइंग टू इंटरेक्ट। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं किसके बारे में, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, ठीक है, इधर मैं बात कर रहा हूं, ये इधर मैं हाइड्रोजन ही लगाऊं, सॉरी, इधर भी, इधर आर मैं लगा दूं, इधर CH3 लगा दूं और इधर CF3 लगा दूं, तो which one will be interact fast with the rhodium? Olefin which is electron rich in nature interact fast with the rhodium. Then hydrogenation of this olefin will be fast. Thank you Arshu, thanks everyone. It's depend upon your doubt, your question asking capability, ये इनहेंस करती है मेरे एक्सप्लेनेशन वे को, तो उसमें आप लोगों का भी क्रेडिट बहुत ज्यादा है, मेरा ही नहीं है। मोस्ट ऑफ क्रेडिट गोज टू ऑल ऑफ यू। आप जब सवाल पूछते हो तो मैं ट्राई करता हूं कि उसे बेस्ट वे से एक्सप्लेन करूं, सब समझ जाए। डन। तो टुमारो वी विल बी डिस्कस अबाउट सम इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, फॉर एग्जांपल हाइड्रोसाइनेशन के बारे में बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाइड्रोसिलेशन के बारे में बात करेंगे, दिस वन इज द आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके, एंड आल्सो डिस्कस अबाउट क्रैबट्री कैटलिस्ट। क्रैबट्री के बारे में जान रहे हो ना, क्रैबट्री जिसको आप पढ़ रहे हो, क्रैबट्री कैटलिस्ट, कल के क्लास के ये डिस्कशन के टॉपिक होंगे। तो दिस टॉपिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डोंट फॉरगेट टू पार्टिसिपेट इन पोल। यहां से ओएमसी के बाद वी विल बी मूव टुवर्ड पोल, पोल की तरफ मूव कर जाएंगे हम लोग। सो प्लीज अटेंड, कल की क्लास आप श्योर अटेंड करिए, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एवरीवन। एनीवन हैव एनी डाउट देन प्लीज आस्क मी, आई एम वेटिंग हियर। डन। Well, thank you everyone. Thanks a lot. Don't forget to like, share, subscribe with your friend. And don't forget to join me in Outsign batch. बैच क्लासेस मेरी जो होंगी वो 8 PM होंगी, 8 PM पे मिलेंगे आपसे आउटसाइन बैच में, 8 PM टू 10 PM रात को आप लोगों से मुलाकात होगी, 8 बजे से 10 बजे तक, ओके। एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेट्स क्रैक इट, बाय बाय।